देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। अरे माइक दे दो भाई। जाग्रहितु विष्टापूते सगुं सजे कामय च अस्मिन् सदस्ति अद्युतारस्मिन् विश्वे देव यजमानस्य सीदत। ये आगे प्रज्वलित करने का मंत्र है। ये दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। इसमें जिन्होंने लगातार 2-3 साल से योग का अभ्यास करवाया है, 2 गुरु सीनियर सिटीजन्स को करवाते रहे हैं और गुंजन बेटी और भी 2-1 लोग हैं जो प्यारे प्यारे छोटे बच्चों को निरंतर करवाते रहते हैं योगाभ्यास। आज वो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी एओए की टीम ने बहुत अथक प्रयास किया, 20 दिन से प्लानिंग की और अंत में इनका आगे प्रदर्शन हुआ। दीप प्रज्वलन सीनियर सिटीजन्स के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एनजीओ आयाम एक परिवर्तन की बेटी यहाँ पर उपस्थित हैं। माताजी अभी नहीं आ पाए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन एक यशोदा हॉस्पिटल से भी किया जा रहा है। वो भी हमारे समय समय पर कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, अच्छे डॉक्टर्स को भेजते हैं और वो डॉक्टर्स हमारे हेल्थ का चेकअप भी करते हैं। आज भी शायद ब्लड टेस्ट की एक काउंटर लगा हुआ है, डेंटल टेस्ट के लिए भी लगा हुआ है। इससे पिछली बार यशोदा हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट को बुलाया गया था और उन्होंने भी सीनियर सिटीजन के साथ जो प्रॉब्लम्स आती है कैंसर की, स्पाइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और अन्य कैंसर के विषय में अच्छा जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो छोटी बेटियां थी 18 साल 20 साल, उनसे अकेले में बात करके उनकी समस्याओं का समाधान किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। इन 2 मंत्रों के द्वारा जो ब्रह्म स्तोत्र से लिए गए हैं, उसके 6 मंत्रों में से प्रथम मंत्र था कि हम ईश्वर की उपासना क्यों करते हैं, और द्वितीय मंत्र में हमने बताया कि संसार में हमारे जितने भी रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते हमारे प्रभु के साथ है। माता है, पिता है, गुरु है, भाई है, मित्र है, इस सब के साथ हमारा वही संबंध है जो ईश्वर से एक पिता पुत्र का होता है। तभी तो हम योग के द्वारा यह प्रयास करते हैं कि हम क्या करें, आसन उपासना। तो आज जो योग दिवस का कार्यक्रम जो विश्व स्तर पर भी मनाया जाता है, हमारी रिवर हाइट सोसाइटी में भी बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ अनेक वर्षों से मनाया जा रहा है। बस बीच में 2-3 साल जो कोरोना पीरियड था उसमें कुछ व्यवधान हो गया था। अब लेते हैं योग का विषय, ये कहाँ से उद्भूत हुआ। तो हमारी समस्त ज्ञान और विज्ञान का केंद्र वेद को माता माना जाता है। वेद को इसीलिए माता भी कहा गया है। जो भी आधुनिक विज्ञान है उसका भी उद्भव स्थान योग वेद को माना जाता है और इसी कारण से हम
अब ये विचार करते हैं कि वेद से जो सब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो योग के क्षेत्र में वो कौन सा पहला ऋषि, वो कौन सा भगवान, वो कौन सा गुरु है जिसकी हम सब उपासना करते हैं। आप सब उन्हें योगीराज श्री शंकर भगवान के नाम से जाते हैं। हमारी माता बहनें बहुत सारे भजन गाती हैं, मस्ताना योगी उनको कहती हैं। और जो देवतागण थे वो भी अगर कोई समस्या आती थी तो शिव शंकर भगवान के पास जाते थे और वो ध्यान से उनकी समस्या का निदान करते थे। श्वेता उपनिषद में मंत्र आता है कि किस प्रकार हमारी समस्याओं का समाधान शिव जी उनके बाद के ऋषि मुनि करते रहे। तो कहते हैं स ध्यान योगेन गता अपश्यन, अर्थात उन्होंने योग विद्या द्वारा ध्यान करके उन समस्याओं का ईश्वर से प्रत्यक्षीकरण करके और उनका वह समाधान दिया जिससे शिव जी को देवादिदेव महादेव कहा जाता है। दूसरी इस योग परंपरा में योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी आते हैं। उनको महाभारत में कई बार भीष्म पितामह ने योगेश्वर कहकर सम्मानित किया और उनसे वो प्रश्न किए जो एक बड़ा योगी ही उत्तर दे सकता है। अगर हम गीता का अध्ययन करें तो उसके अंतर्गत भी हम पाते हैं कि उसमें जो हमारे 6 योग के दर्शन हैं वो 6 दर्शन तो उसमें है ही, पर प्रमुख रूप से ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, 3 की प्रधानता दी गई है। इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कर्म योग को श्री कृष्ण भगवान ने माना है। इस तरीके से देखो, हम जब अध्ययन करते हैं स्लोगन कहीं कहीं लिखे देखते हैं, कहते हैं कि धर्म ये कर्म है यज्ञ कौशलम, कर्म जो है वो कुशलता पूर्वक करना ही योग कहलाता है। इसी प्रकार गीता के 18वें अध्याय में भी उन्होंने किया है। उनका ज्ञान कर्म योग 2 मिनट, विषय जरा गंभीर है, थोड़ा सा होना चाहिए, आज योगा दिवस है। इसके पश्चात महर्षि पतंजलि का नाम आता है जिन्होंने हमें अष्टांग योग प्रदान किया। 8 योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्योंकि समय कम है तो वाइंड अप करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी कार्य हो उसमें हमारा ध्यान केंद्रित होना अत्यंत आवश्यक है। छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगर उनका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, अगर उनका मन नहीं लगेगा तो उनके लिए ये समस्या होगी कि वो जो याद करेंगे उसको जल्दी भूल जाएंगे। हमें मन एकाग्र करना है, मन की वृत्ति एकाग्रता है, हम उसको भटकाते हैं, मन भटकता नहीं है। तो इस तरीके से ध्यान के द्वारा अध्ययन करें, अच्छे से पढ़ें। योग, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि के साथ साथ केवल प्राण पर भी हम ध्यान दे लें। सांस कैसे लेनी है, कैसे छोड़नी है, ऑक्सीजन क्या है, वायु क्या है, शरीर में संचरण कैसे होता है, ये हमें किस प्रकार ऑक्सीजन देती है, ये वृक्ष देवता जिनकी हम पूजा करते हैं। प्रभु ने हम पर दया करके हमारे सबसे अच्छे मित्र हमें प्रदान किए हैं और ये मित्र कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जिसका हम उत्सर्जन करते हैं और जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस प्रकार लंबी परंपरा पे होने के बावजूद भी आज समय का अभाव है और कभी योग दर्शन पर अलग से 1 घंटे का कार्यक्रम करवाया करेंगे जिसमें योग की थ्योरी का भी ज्ञान हो, क्योंकि हम केवल आसन तक ही केंद्रित रह जाते हैं। थैंक यू सो मच। सभी को धन्यवाद देते हुए जितना इतना बड़ा आयोजन किया है। आज योगा दिवस है, तो क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं गौरव वर्मानी, रिवराइट का अध्यक्ष, जो कि आज 21 जून 2025 और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और योग से मनुष्य को दीर्घायु मिलती है। बहुत सारे योग ऐसे हमारे योगासन में जो कि कई सारी बीमारियों को भी दूर करते हैं और हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो योग हमारे श्री शिव शंकर भगवान की तरफ से देन है
और इस योग से बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं और ठीक होते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत दूर तक ये योग फैला है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और इनके हमारे जो यूपी के योगी जी है, इन्होंने भी बहुत जगह पे शिविर लगवाए आज के दिन में, और बहुत अच्छे लेवल पे ये योग दिवस मनाया जाता है। इससे बच्चे जो है बहुत प्रेरित हो रहे हैं, और हमारी सोसाइटी में ये जो आप देख रहे हैं कि सभी तरीके के बच्चे हर तरीके का योग कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से हमने आयोजन किया है हमारी एओए ने, और आयाम परिवर्तन एक एनजीओ है उनके साथ मिलकर, और यशोदा हॉस्पिटल साथ में हमारे साथ मिलकर ये आयोजन किया हमने। धन्यवाद। रिवर हाइट में पहली बार आयोजन किया जा रहा है या पहले भी करते हैं? रिवर हाइट में पहले से ही आयोजन होता आ रहा है, और सभी स्तर पे आयोजन मनाया जाता है ये वाला हमारा, और हमने भी नई एओए आई हमारी, हमने भी अच्छे स्तर पे इसको आयोजित किया है।